गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू प्रिया बीएससी क्लासेस। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का यूनिट 2 कर रहे थे, जो कि है लीनियर इक्वेशन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बेसिक समझा है। अगर वो वीडियो नहीं आप देखे तो कोई बात नहीं, मैं इस पे फिर से वही एक्सप्लेन कर दूंगी। और चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला है, इसमें आपका समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। आप लीनियर इक्वेशन क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन। मान के चलिए अगर आप कुछ इस फॉर्म में लिखा है 2x + 3y = 2, तो ये आपको क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। लीनियर इक्वेशन में एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो वो क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, हाईएस्ट, अब इसमें देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर, ये मेरा पावर 1 है, ये मेरा पावर 1 है, तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो जिसकी डिग्री अगर 1 हो हाईएस्ट पावर की, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। डिग्री अगर 2 हो तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री अगर 3 हो तो उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है। तो हम ये सब बता चुके हैं, बट फिर भी देख लीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जब कई सारे इक्वेशंस को अगर हम ग्रुप में लिख देते हैं, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप। जब ऐसे जैसे ये मैंने एक इक्वेशन लिया, इसी तरह हम कई सारे इक्वेशंस ले सकते हैं ना। तो कई सारे इक्वेशंस को जब आप लिख देते हैं तो उसका एक ग्रुप बन जाता है, और उसी ग्रुप के उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहने लगते हैं। अब वो आपको ग्रुप किसका बना है, इक्वेशन का, तो वो हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम का बेसिकली मतलब है ग्रुप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दो पार्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो टाइप के होते हैं। पहला है होमोजीनियस, दूसरा है नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है SOLOHE, मतलब S, सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो हम होमोजीनियस इक्वेशन पे हम पिछले वाले वीडियो में देख चुके थे। ठीक है, वैसे इसमें होता क्या है, जैसे मान के चलिए आपका कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर इस तरह का दिया है, ये तो हम एग्जांपल लिए नॉन होमोजीनियस के लिए, बट इसी तरह हमारा किसमें होता है, हमारा होमोजीनियस इक्वेशन में भी होता है। ठीक है, तो इस टाइप की मान के लीजिए अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम दिया है, देखिए ये सिस्टम क्यों है, ये मेरा पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, ऐसे करते करते मेरे पास कई सारे इक्वेशन है। तो कई सारे इक्वेशन का हमारा क्या है, ग्रुप है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब ये सिस्टम ऑफ इस तरह से अगर आपका हो जाता है तो हम क्या कहने लगते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरा है होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन में आप इसी सिस्टम को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस फॉर्म में, Ax = 0 के फॉर्म में। ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। देखिए कोफिशिएंट, जैसे ये आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की जो आगे वाला होता है, ये मेरा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो ये मेरा किस क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये x हमारा क्या है, अननोन मैट्रिक्स है, और ये जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं Ax = b के फॉर्म में। लेकिन अगर बात कर रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन की, तो जो b होता है, b को हम बेसिकली क्या कहते हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और होमोजीनियस होने के लिए जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ये क्या होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स मतलब इसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। ठीक है, ये जीरो क्या है, ये आपका जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जीरो मैट्रिक्स को, या फिर जीरो मैट्रिक्स को और क्या नाम देते हैं, नल मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अब क्या शुरू करने जा रहे हैं हम, सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में। तो जिस तरह से आपको दिख रहा है, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ऐसे कई सारे मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे करते करते मेरे पास m, ये देखिए ये m जो लिखा है, ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और n जो है ये हमारे कितने वेरिएबल्स उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपके कितने सारे इक्वेशंस दिख रहे हैं, कई सारे इक्वेशंस हो गए हैं, तो इसका ग्रुप बन गया है ना, इसका क्या बन गया, हमारा ग्रुप बन गया, और इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सबसे पहले हमको इसको, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसको रिप्रेजेंट करना होगा हमको Ax = b के फॉर्म में। ठीक है, तो हम सबसे पहले a की जगह, a हमारा क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं। ये जैसे मेरा पहला A11, इस तरह से ये मेरा दूसरा, इस तरह से मेरा तीसरा, उसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। पहला रोज इसमें इस तरह से हम लिखते जाते हैं ना, ये मेरा AN, इस तरह से मेरे पास कई सारे, देखिए ये A11 लिखा, यानी पहला रोज पहला कॉलम, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो पहले रोज पहले कॉलम पे रहेगा। ये पहला रोज दूसरा कॉलम को अलग, और रो पता है ना, कॉलम मतलब जो इस तरह से लिखते हैं, और रो मतलब जो इस तरह से जाते हैं। तो ये मेरा पहला रो चल रहा है, और ये पहला कॉलम, इसलिए लिखा A11, पहला रोज पहला कॉलम, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, दूसरा रोज पहला कॉलम, दूसरा रोज दूसरा कॉलम, दूसरा रोज तीसरा कॉलम, इस तरह से दूसरा रोज n कॉलम।
ठीक है। फिर तीसरा रोज पहला कॉलम, तीसरा रोज दूसरा कॉलम, तीसरा रोज तीसरा कॉलम, इस तरह से तीसरा रोज n कॉलम। फिर आगे बढ़, ऐसे आपके कई सारे रोज हो सकते हैं। तो मान के चलिए रोज की संख्या कितनी m है, तो m रोज पहला कॉलम, फिर m रोज दूसरा कॉलम, फिर m रोज तीसरा कॉलम, फिर ऐसे करते करते यहाँ पे क्या आएगा m रोज, और कॉलम कितने हैं n है। ठीक है, तो मैडम कहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, एक हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। आपको पता चल रहा है कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है या नहीं। जितने भी आपको ये वेरिएबल्स दिए होंगे x1 x2 ये सब आपके वेरिएबल्स है ना, तो वेरिएबल्स के आगे ये वाला जो रहता है कांस्टेंट पार्ट उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो x1 ये हमारा इस फॉर्म में हम लिख दिए हैं। ठीक है, सभी इसके कोफिशिएंट को हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए x हमारा क्या है, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कई सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, x1 वेरिएबल, x2 वेरिएबल, x3 वेरिएबल, ऐसे करते करते मेरे पास n वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या, x को हम क्या कहते हैं, x को हम क्या कहते हैं, अननोन, अननोन मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अननोन, AUNKNOWN, अननोन मैट्रिक्स। अननोन मैट्रिक्स में क्या आता है, समझ में आता है ना, वेरिएबल्स आते हैं, तो इसको अननोन मैट्रिक्स या वेरिएबल मैट्रिक्स आप कह सकते हैं। इक्वल टू किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, बी समझ रहे हैं ना, बी हमारा कौन सा है, कौन सा मैट्रिक्स बताइए, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें हमारा B1 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, B3, ऐसे करते करते कई सारे मेरे पास कांस्टेंट हो सकते हैं। तो BM, जितने इक्वेशन रहेंगे उतने ही होंगे। तो M हमारे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कितने वेरिएबल्स हैं। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होने के लिए हमारा AX = B के फॉर्म में होना चाहिए। और किस तरह से होगा अभी आगे क्वेश्चन लेकिन एकदम क्लियर हो जाएगा, बस पेशेंस रखिए। होमोजेनियस इक्वेशन में क्या था, AX = B था, B हमारा क्या था, जीरो था। जीरो यानी जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, नल मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। अभी उससे क्वेश्चन उसमें नहीं करवाई हूँ, यहाँ पे करवाऊंगी होमोजेनियस के भी और नॉन होमोजेनियस के। ठीक, अब हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के कुछ वर्किंग रूल देख लेते हैं, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला रूल हमारा क्या है, AX = B के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मैंने बताया कि A हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, X हमारा नंबर ऑफ अननोन, इसका मतलब अननोन मैट्रिक्स है, B हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले AX = B के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, AX = 0 को फॉर्म में नहीं, AX = 0 को फॉर्म में रहता तो कौन सा इक्वेशन रहता, होमोजेनियस इक्वेशन। गुड, समझ में आ तो आ गया, जीरो मतलब समझ में आया ना, हाँ, नल मैट्रिक्स होना चाहिए, इसका मतलब हाँ सारे के सारे एलिमेंट जीरो। वेरी गुड यार। अब देखिए सेकंड पॉइंट पे, फाइंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब नया खिलाड़ी आया है इस चैप्टर में। या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब A और B मैट्रिक्स यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स को एक साथ आप निकालेंगे, एक साथ रख देंगे, एक साथ कंबाइन कर देंगे, तो उसको क्या बन जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। थर्ड वाले केस में हम क्या निकालेंगे, थर्ड वाले केस में आपको रैंक निकालना, हाँ किसका निकालना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का निकालना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। ये क्या है, ये भैया रैंक है, रैंक को इसी तरह से डिनोट करते हैं रो से। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालना है और साथ ही किसका रैंक निकालना है, हाँ A मैट्रिक्स का यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, इसका। ठीक है, अगर अब देखिए 3 केसेस बन रहे हैं। पहला केस क्या बनेगा, अगर आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक दोनों बराबर नहीं आ रहा है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक मान के चलिए 3 आ रहा है और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कॉपी में राइट करिए, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब हाँ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन में सभी के सभी कंसिस्टेंट थे, कोई केस ऐसा नहीं था जो इनकंसिस्टेंट रहे, सभी के सभी कंसिस्टेंट थे। यहाँ पे बस इकलौता ऐसा केस होगा, दोनों में से सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, दोनों में से इकलौता ऐसा केस है जिसमें मेरा इनकंसिस्टेंट निकलेगा यानी नो सॉल्यूशन। वो कब, जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसके बराबर ना हो, रैंक और कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बराबर ना हो। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तभी मेरा होगा इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन। सेकंड वाले केस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर किसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के, और यही मेरा नंबर ऑफ अननोन के बराबर। अब नंबर ऑफ अननोन क्या है, वही भाई हाँ जो आप सोच रहे हैं, नंबर ऑफ अननोन मतलब अननोन मैट्रिक्स यानी वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स आपके कितने हैं, अगर उसके बराबर हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इसको आप कहेंगे कंसिस्टेंट है। ये आपका कौन सा केस चल रहेगा, कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट यहाँ पे चलेगा। कौन कितना सॉल्यूशन देगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का तो मतलब आपको अच्छे से पता होगा। यूनिक सॉल्यूशन बताइए भाई। हाँ, यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब तीसरा वाला केस ध्यान से देखिएगा। तीसरा वाला, अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट, अगर मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेरा बराबर हो जाए, लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेरा छोटा हो, किससे? नंबर ऑफ अननोन से। नंबर ऑफ अननोन मतलब वेरिएबल्स मान के चलिए x1 x2 x3 3 है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 आ रहे हैं, मतलब दोनों बराबर है। मान के चलो यार, ये मेरा इसका रैंक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका रैंक आपका 2 आ रहा है, और नंबर ऑफ अननोन आपके कितने हैं? 3। तो ये इसका हमारा रैंक छोटा हो गया कि नहीं? अगर इस केस ऐसा केस बनता है तब मेरा क्या होगा? तो भी मेरा कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि इनकंसिस्टेंट केवल एक ही केस में होगा। अब यहाँ पे मेरा तो भी कंसिस्टेंट बनेगा, तो भी मेरा क्या बनेगा? कंसिस्टेंट बनेगा। लिखते जाओ भैया, एमसीक्यू में सीधे पूछेगा अगर एमसीक्यू में है आपका। यहाँ पे कंसिस्टेंट बनेगा, लेकिन कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि मैनी सॉल्यूशन। सो यार चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन के सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे बोला गया, टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड फाइंड ऑल द सॉल्यूशन। क्वेश्चन को देखते हुए आप बताइए कि ये तुरंत बताइए कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ होमोजीनियस है या सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ नॉन होमोजीनियस है। बताइए भाई क्या है ये? सही पकड़े हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ नॉन होमोजीनियस नहीं, सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। एग्जैक्टली। तो ये मेरा क्यों सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है? क्यों? क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको बताइए क्या कहते हैं? कांस्टेंट मैट्रिक्स। जितने भी इस साइड है सभी के सभी मेरे 0 के फॉर्म में, इस फॉर्म में है। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता 1 2 तब 0 रहता तो मेरा क्या बन जाता? नॉन होमोजीनियस बन जाता। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये खुद ही किया, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? ax = 0 के फॉर्म में। एक्चुअली हम लिखते हैं ax = b के फॉर्म में। तो b हमारा ये आपको क्या दिख रहा है? सब 0, ये इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है। 0 मतलब 0 मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स समझ में आता है ना, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो। तो मैं क्वेश्चन मैं बोर्ड को इस तरह से डिवाइड कर लेती हूँ, फिर सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए ax = इस फॉर्म में अपने मन से लाइए, कॉपी में लिखिए आप। ए हमारा क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ए हमारा क्या भैया? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो जल्दी जल्दी लिखो। कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के जितने भी कोफिशिएंट आपको दिख रहा है, ये 1 2 3, मेरे साथ बोलते जाओ, लिखते भी जाओ। हाँ मैं सुन रही हूँ। 19। अच्छा ठीक, उसके बाद इसको लिखो। ये क्या है मेरा? नंबर ऑफ अननोन यानी वेरिएबल। बताइए कितने हैं? x y z। ठीक, यहाँ पे मेरे सभी के सभी 0 0 0। समझ में आता है ये क्या है? ए हमारा क्या? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x हमारा क्या है? x हमारा कौन सा मैट्रिक्स है बताइए? अननोन मैट्रिक्स, मतलब वेरिएबल इसमें रहते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स। ये हो गया, और ये हमारा क्या है? 0 0 0 0 यानी नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। अब हमारा इस फॉर्म में हो गया। हमारा काम क्या होता है? रैंक निकालना। किसका रैंक निकालना? ए का। क्या फायदा है? रैंक निकाल के हम क्या ही कर लेंगे? तो हम क्या करते हैं? हम रैंक इसलिए निकालते हैं ताकि हम पता कर पाए कि देखिए रैंक आप निकालेंगे, रैंक आप निकालें, अगर रैंक इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स मान के चलिए 3 आ रहा है, और नंबर ऑफ अननोन्स आपके कितने हैं? x y z। नंबर ऑफ अननोन जब भी बोलो वेरिएबल को काउंट कर लेना। नंबर ऑफ अननोन्स कितने? 3, रैंक भी 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और वेरिएबल कितने हैं? 3, दोनों बराबर हो जाना। इसका मतलब ये मेरा क्या, कौन सा सॉल्यूशन होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन। और अगर मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, x y z 3 है ना, तो मेरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स कम है और ये ज्यादा है, तो मेरा नॉन ट्रिवियल है। नहीं समझ में आ रहा? भी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बस ऐसे मैं बता दी है ना। चलो ठीक, अब हम करते हैं इसका रैंक निकालते हैं। किसका? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। तो रैंक कैसे निकालते हैं? इचेलन फॉर्म। इचेलन फॉर्म क्या होता है मैडम? इचेलन फॉर्म हम लोग मैट्रिक्स वाले में देख चुके, नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, 1 शॉट का वीडियो है, आप देख लेंगे, उसमें मैंने क्वेश्चन भी करवाया है। ठीक है, वैसे बता देती हूँ। देखिए इचेलन फॉर्म जिसको पता भैया स्किप कर दो, स्किप करते जाओ। इचेलन फॉर्म आपका किस तरह से होता है? इचेलन फॉर्म स्पेलिंग तो सही है ना भैया? इचेलन फॉर्म। इचेलन फॉर्म में क्या होता है कि आप क्या करते? इचेलन फॉर्म यूज क्यों करते हैं? रैंक निकालने के लिए, मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए। इसमें आपको 3 केस बनते हैं। मान के चलिए अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6
7 8 9। ये मैंने मैट्रिक्स लिया है 3x3 का, मतलब 3 रोज है 3 कॉलम है ना, ऑर्डर तो पता है ना। हाँ, तो 3 रोज 3 कॉलम, ठीक है। हम क्या करते हैं इचेलन फॉर्म में करने के लिए, मेरा ये देखिए हर रो का जो पहला एलिमेंट होता है वो हम क्या क्या कहते हैं, लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। तो लीडिंग एलिमेंट इचेलन फॉर्म में करने के लिए हमेशा 1 होना चाहिए। तो देखिए ये मेरा लीडिंग एलिमेंट 1 है। और दूसरा केस ये होता है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे मेरे जीरोस की संख्या बढ़नी चाहिए। तो ये मेरे इसमें मेरा एक भी जीरो नहीं है, तो दूसरे वाले में मेरा जीरो होना चाहिए, है ना। तो ये मेरा मान के चलिए अगर मेरा 1 है, 1 2 3 लीडिंग एलिमेंट तो मेरा 1 है, लेकिन जैसे ही हम नीचे आ रहे हैं इसमें मेरा एक भी जीरो नहीं है, इस वाले रो में एक भी जीरो नहीं है, तो दूसरे वाले में मेरा एटलीस्ट 1 जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नीचे बढ़ रहे हैं ना तो जीरो की संख्या बढ़ने चाहिए। पहले वाले में एक भी नहीं है, दूसरे वाले में एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो लीडिंग एलिमेंट फिर यहाँ पे मेरा क्या हो, 1 हो, ठीक है, 1 हो। और यहाँ पे मेरा कुछ भी हो सकता है, जो दिया गया वही हम लिख दे रहे हैं 6, ठीक है। अब हम फिर नीचे बढ़ रहे हैं, दूसरे वाले में मेरा एक जीरो आ रहा है, तो तीसरे वाले में मेरा 2 जीरो आना चाहिए, और हर लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका होता है। और अगर आप कोई जीरो रो देख रहे हैं, जीरो रो यानी उस रो के सारे एलिमेंट जीरो हो, जीरो रो मतलब उस रो के सारे एलिमेंट जीरो हो, तो इचेलन फॉर्म में अगर आप कर रहे हैं तो सबसे नीचे आएगा। जैसे मान के चलिए अगर आप कोई मैट्रिक्स लिए हैं 1 2 3 0 0 0 7 3 4, ये मैट्रिक्स है, ये इचेलन फॉर्म में नहीं है। इचेलन फॉर्म में ये भी जरूरी है कि हमारा ये क्या हो, अगर मेरे पास कोई जीरो मैट्रिक्स हो तो क्या हो, सबसे नीचे आए, यानी 1 2 3 7 3 4 0 0 0, ये नीचे आना चाहिए। ये भी मेरा इचेलन फॉर्म में अभी नहीं है। इचेलन फॉर्म में होने के लिए हर रो का पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, लीडिंग एलिमेंट होना चाहिए। तो इसमें अगर ये तो मेरा लीडिंग एलिमेंट है, जैसे ही हम नीचे आए पहले वाले में मेरा एक भी जीरो नहीं है, तो दूसरे वाले में एटलीस्ट मेरा एक जीरो होना चाहिए। तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा जीरो हो, और यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट मेरा क्या हो, 1 हो, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो दिया वही लिख रही है। और अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है उसमें जीरो रो है, मतलब सारे एलिमेंट जीरो, तो वो हमारा सबसे नीचे आ रही है। ये मैंने आपको शॉर्टकट में एक बस तरीका बता दिया इचेलन फॉर्म का। अगर आपको डिटेल वीडियो देखती है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको इरेज करती हूँ मैं। डिटेल में वैसे ही इतने से भी काम बन जाएगा अगर थोड़ा समझे होंगे तो। चलो भाई क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या पे थे हम, हाँ इसका रैंक निकालना था ना। रैंक कैसे निकालेंगे, उसी वाले फॉर्म से, यानी यूजिंग इचेलन फॉर्म। यूजिंग क्या यूज कर रहे हैं, इचेलन फॉर्म, ECHALEON, इचेलन फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल लिया है। अभी मैंने लिखा नहीं है, इसको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से निकला है। जैसे कि हमको पता है कि इस वाले मैट्रिक्स को हमको क्या करना था, बताइए, इस वाले मैट्रिक्स का रैंक निकालना था ना। ये कौन सा मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। इस वाले मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना था, रैंक निकालना था। रैंक आप किससे निकालेंगे, इचेलन फॉर्म से। इचेलन फॉर्म में आप क्या करते हैं, इचेलन फॉर्म में आप क्या करते हैं, अपर ट्रायंगुलर इचेलन फॉर्म यार अभी बताया ना। तो देखिए हमको क्या करना है, इचेलन फॉर्म में करना है। तो ये देखिए ये मेरा 1 है, 1 ही रहने देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि लीडिंग एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए। जैसे कि मेरा है, हमको यहाँ पे 2 और 3 रहेगा, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही हम नीचे आए, हम बताए हैं कि हमारा नंबर ऑफ जीरोस बढ़ने चाहिए। पहले वाले में एक भी नहीं है तो दूसरे वाले में बढ़ने चाहिए ना। पहले वाले में एक भी नहीं है तो दूसरे वाले में एटलीस्ट 1 होना चाहिए। इसका मतलब मेरा 1 होना, ये हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। और ये मेरा क्या हो, लीडिंग एलिमेंट है तो ये मेरा 1 हो, ठीक है। और ये मेरा इधर 4 रहे या ना रहे, कुछ भी रहे, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। हमको केवल इसी टाइप से मतलब है जो हम आपको कंडीशन बताएं। फिर नीचे आए हैं तो ये मेरा, यहाँ पे मेरा एक जीरो आ रहा है, तो नीचे आएंगे तो मेरा ये 2 जीरो होना चाहिए कि नहीं इसकी जगह पे, बताइए भाई। नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हैं ना, तो पहले वाले में एक भी नहीं, दूसरे वाले में हम लोगों ने एक किया, तीसरे वाले रो में 2 जीरो होना चाहिए। और ये लीडिंग एलिमेंट हमारा क्या है, 1 हो या ना हो, ठीक है। वैसे हमारा लीडिंग एलिमेंट 1 ही होना चाहिए, लेकिन अगर आप सॉल्व करें, अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका हम क्या किए हैं, ऑपरेशन अप्लाई किया रो 2 में। रो 2 में हम लोगों ने क्या किया, हम मेरा दिमाग में ये होना चाहिए कि रो 2 में हमको ये क्या करना है, मेरे को ये 0 करना है, 2 को हमको 0 बनाना है। तो 2 को हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास 2 है, 2 में अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा। 2 को 2 से माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये मेरा ऑलरेडी 2 है। 2 में हम क्या करेंगे, हम क्या कर दिए हैं, 2 into R1 कर दिए हैं, 2 into R1 कर दिए हैं। तो 2 minus 2 into R1, R1 हमारा क्या है, ये 1 है, ठीक है। तो हमारा 2 minus 2 हमारा क्या आ गया, 0 आ गया है। तो यहाँ पे हम 0 लिख दिए हैं। इसी तरह हम इस वाले में भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम एक ही हर इस रो में अप्लाई करें तो सारे एलिमेंट पे वही कंडीशन होगा। फिर इसमें भी हम किए हैं 3 minus 2 into R1, R1 हमारा क्या है, इसके लिए R1 कौन सा है, 3 के लिए R1 ये वाला होगा 2, ठीक है। तो 3 minus 4 is equal to -1। इस तरह से ये मेरा आ गया है। फिर इसको भी हम ऐसे ही कर लिए, ठीक है। अब
ऑपरेशन हम लोगों ने अप्लाई किया। रो 3 में हमको क्या करना है, इसको हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है कि नहीं भाई, इसको हमको 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए 7 में से 7 चला जाएगा तो मेरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 7 है, 7 माइनस हम क्या कर दिए हैं 7 R1 हमारा 1 था, तो क्या हो गया 7 माइनस 7 इक्वल टू 0 आ गया है। ये मेरा 0 आ गया। इस वाले में अप्लाई कर रहे हैं, इस रो में अप्लाई कर रहे हैं, रो 3 में, तो सारे एलिमेंट पे करना चाहिए। तो हम लोगों ने सारे एलिमेंट पे किया तो मुझे ये मिला है। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, फिर हमको यहाँ से हमको ये कंडीशन, ये हमको मिल गया, इतना हमको मिल गया, सॉरी इतना आपको मिला है। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए लीडिंग एलिमेंट है तो ये मेरा प्लस का 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे हम क्या किया, -1 को अगर फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिख लिया है। इसको भी -2 है, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लिए, ठीक है। और नीचे वाला ये वाला एज इट इज वहां पे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको भी 0 करना है कि नहीं भाई, पहले वाले में एक भी 0 नहीं है, दूसरे वाले में एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तीसरे वाले में 2 0 होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हैं ना यार। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे। 0 करने के लिए हम क्या कर देंगे, अगर मेरा -1 है, अगर इसमें +1 कर देंगे तो मेरा 0 नहीं हो जाएगा, बताओ भाई हो जाएगा ना। तो हम क्या, तो हम -1 प्लस क्या कर दें, R2 कर दें, यानी R3 में हम क्या कर दिए हैं, R2 को जोड़ दिए हैं। ये मेरा R3 चल रहा है ना, तो R3 में क्या किए, जैसे 0 में हम क्या किए हैं, 0 को जोड़े हैं तो मेरे पास 0 हो गया है, तो हम 0 लिख दिए हैं। फिर R3 में क्या किए हैं, R2 को जोड़ रहे हैं, यानी -1 में 1 को जोड़े हैं इस वाले को, तो फिर मेरा 0 आ गया। फिर इसमें भी वही किया तो मेरा ये आ गया, ये भी 0 आ गया। -2 प्लस R2 यानी 2, हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो अब ये मेरा 0 आ चुका है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो मतलब उस रोज में सारे के सारे एलिमेंट, नंबर ऑफ नॉन जीरो का मतलब क्या है, 0 रो का मतलब सारे एलिमेंट 0, नॉन जीरो का मतलब इस टाइप के हो, सारे के सारे 0 ना हो। तो पहला ये आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल गया, दूसरा ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, सॉरी नॉन जीरो रो मिल गया, कुछ भी कहते हैं, ये भी हमारा नॉन जीरो रो है। ये क्या है, 0 रो है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। मान के चलिए अगर यहीं पे 2 रहता तब तो मेरे सारे के सारे एलिमेंट 0 नहीं है, तब मेरा क्या होता, नॉन जीरो रो होता, तब क्या होता, मेरा नॉन जीरो रो होता। लेकिन यहाँ पे तो मेरा 0 है, तब मेरा क्या होगा, बताओ भाई, 0 रो होगा। आप बताइए रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रैंक ऑफ ए क्या होगा, बताओ, नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हैं, 2, तो हमारे 2 इसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो समझ में आया ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेरा 2 है, ये हमारा नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। अननोन मतलब वेरिएबल्स x y z, 3 वेरिएबल्स हैं, और रैंक हमारा आया है 2। रैंक कितना आया है, 2, ठीक है। और वेरिएबल्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3। तो ये तो मेरे को बराबर तो नहीं दिख रहा है, नहीं है ना। तो नंबर, ये जो हमारा रैंक आया ये नंबर ऑफ अननोन के बराबर नहीं है, तो बताओ भाई क्या होगा, बताइए, बताया गया है ना आपको बेसिक में, इसके पहले वाले वीडियो में। तो ये मेरा होगा, बताइए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। गुड, याद तो है आपको, नॉन ट्रिवियल। देखिए ये मेरा कंसिस्टेंट होगा, होमोजीनियस जो होता है ना वो कंसिस्टेंट होता है, ये मेरा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट में 2 आते हैं, ट्रिवियल होता है, एक नॉन ट्रिवियल होता है। ट्रिवियल में क्या होता है, हाँ समझ तो गए, ट्रिवियल में हमारे नंबर ऑफ अननोन यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू नंबर ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर होते हैं, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, तब ट्रिवियल हो जाता। नॉन ट्रिवियल है, इसका मतलब बराबर नहीं है, तो ये हमारा नॉन ट्रिवियल है, लेकिन ये मेरा कंसिस्टेंट होगा। नॉन ट्रिवियल है ना, समझ में आया ना। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, बताइए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ट्रिवियल होता तब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन। तो इतना ही नहीं, हमको कंसिस्टेंसी पूछा है तो हम निकाल दिए। फिर हमसे पूछा फाइंड ऑल द सॉल्यूशन, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो हमने यहाँ पे ये जो हमारा आया हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यार देखो, इसका हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × x 1x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। फटाफट इसको करके बताइए कितना आ रहा है। देखिए 0 को x से करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो भूल ही जाएंगे, 1y हो जाएगा प्लस 2z इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए
0x प्लस 0y प्लस 0z। ठीक है, तो 0x से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0y भी करेंगे तो भी, अरे यार ये 0x प्लस 0y प्लस 0z सब आपका 0 नहीं आ गया, तो आप क्या करिए, केवल इधर इसी को लिखिए, क्योंकि ये सब आपका 0 आ ही गया, इधर भी तो वही है, लेकिन समझने की कोशिश करिए क्या कहना चाह रही हूँ। अगर देखिए z की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, आंसर मेरा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यार 0z है, 0 पे z की वैल्यू कुछ भी रखिए, 1 रखेंगे 0, z की वैल्यू रखिए 100 तो भी मेरा 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 है यार, 0 एक ऐसा हीरो है जो सबको 0 बना देता है। तो यहाँ पे हम z की वैल्यू क्या कंसीडर कर सकते हैं, c। ठीक है, हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इस टाइप का बने तो सीधे z की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, c। उसके बाद हम क्या करेंगे, x z हमारा निकल गया, इसमें हम y निकालेंगे, y प्लस 2c इक्वल टू 0। z की वैल्यू हमने c पुट किया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2c। x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 2, y की वैल्यू क्या है, माइनस का 2c प्लस 3, z का वैल्यू c इक्वल टू 0, यानी x माइनस 4c प्लस 3c इक्वल टू 0, यानी x माइनस c इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू c आ गया। तो ये थे आपके कुछ सॉल्यूशन। तो अब हम जा रहे हैं करने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम में आपको 5 पॉइंट्स पता होना चाहिए। 5 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखा है, इसके बेसिस पे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है और सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे एग्जाम्पल करते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप कोई सा भी एग्जाम्पल इस पे रिलेटेड कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। हमको क्या पता करना है, हमको सबसे पहले पता करना है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैली हैमिल्टन थ्योरम में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स पता करना है, जो कि होता है a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, एक्चुअली मेरा ये रेड वाला जो है ढंग से चल नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, लेकिन आप ध्यान दीजिए, a माइनस लैम्डा आई। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल इक्वेशन भी कहते हैं। जहां पे आप लिखे हैं वहीं पे ब्रैकेट में लिख दीजिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बगल में पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, a माइनस लैम्डा आई को ये आप इस तरह से मोड में क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब इसी a माइनस लैम्डा आई को जो मोड में आप ये इसी को आप 0 के इक्वल दिखा रहे हैं। इसके बाद आप क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट। ये जब निकालेंगे क्वेश्चन में तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऊपर पे ये सारा समझ में आएगा। उसके बाद जब हम कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे एग्जांपल में तब अच्छे से देखेंगे। उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम को। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई। आई हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें हमारा डायगोनल क्या होता है 1 1 1, बाकी सारे क्या होते हैं 0 0 0 0। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा a क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसके नीचे लिख देते हैं 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। जो दिया हुआ वही लिख रहे हैं, आप भी अपने कॉपी में लिखते जाइए। माइनस साथ साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लैम्डा आई की वैल्यू हमारी क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई। अब a माइनस जो लैम्डा आई आपका आया, फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं 2 माइनस 1। ठीक है, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1, जो दिया है यार वही तो लिख रही हूँ। माइनस, अब देखिए यहाँ पे लैम्डा का अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा, अंदर करेंगे तो 0 0, फिर इधर करेंगे तो लैम्डा 0 0 0। अरे भैया इसी से केवल मल्टीप्लाई होगा 1 वाले से, बाकी सब तो 0 है। ठीक है, तो यार ये a माइनस लैम्डा आई हम लोगों ने कर लिया, तो यहाँ पे आया है। अब इसको, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को अगर आप क्या करेंगे, मॉड में कर लेंगे, जैसे 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 0 0 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। इसको आप क्या कर दिए, डिटर्मिनेंट मतलब मॉड में कर दिए एक तरह से। ठीक है, और ये मॉड में कर दिए तो यहाँ पर क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, मॉड में कर दिए तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और इसी को अगर 0 के इक्वल दिखा दिए तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब अगला मेरा क्या होता है, अगला हम निकालते हैं रूट्स निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है लैम्डा क्यूब माइनस पी लैम्डा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्डा माइनस a का मॉड इक्वल टू 0। तो इसमें भैया p क्या है, p हमारा क्या है, p है हमारा सम ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे जो आपको डायगोनल दिख रहा है इसका आप क्या करिए, सम कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। बताइए भैया 2 2 4 2 6, p हमारा क्या आ गया 6।
निकालिए। क्यों क्या है? सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या करना, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स ये है आपका, इसका आपको क्या निकालना, माइनर निकालना है। तो ये देखिए, पहला डायगोनल में पहला एलिमेंट ये है 2 है ना, तो 2 किस रोज में है? 2 हमारे इस वाले रो में और इस वाले कॉलम में। इसको ढक दीजिए, ढक लीजिए ना। अब क्या करिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 4। हम यहाँ पे 4 लिख दे रहे हैं, ठीक। फिर माइनस बीच में लगता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4, अब इसका इससे करिए तो क्या हो गया 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, तो 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3, ठीक। ये मेरा पहले वाले का निकला। अब हम क्या कर देते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं। अब दूसरे वाला, ये वाला डायगोनल का ये दूसरा वाला एलिमेंट है, ये इस वाले रोज में है और इस वाले कॉलम में है, ठीक है। ये इस वाले रो में है और इस वाले हमारे कॉलम में है और इस वाले रो में है। तो इसको ढक लीजिए इस तरह से, अबे ठीक है, अपने हाथ से किसी की तरह करिए। इसको आप ऐसे डॉटेड लाइन कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा आएगा 4, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, बीच में हमारा माइनस, तो हमारा 3 आ गया, ठीक। अब हमारा थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला ये जो डायगोनल है, थर्ड वाला डायगोनल का जो एलिमेंट है, तो ये हमारा इस वाले रो में है और इस वाले कॉलम में है, तो इसको हम यहाँ पे ढक देंगे, ठीक है। और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बताइए भाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ गया हमारे प्लस में 3, यानी तीनों का माइनर निकाल करके ऐड कर दिए हैं। तो 3 3 6 3 9। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, कहाँ गया यार इरेजर, उसी में एकदम, लेकिन समझ में आया ना? कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से, ये मेरा 2 है, ठीक है। तो मेरा ये भी आ गया, ये दोनों चीजें आ गई। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे मॉड में ए चाहिए। अरे हाँ, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए वाले जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या आएगा ए वाले मैट्रिक्स का। अगर आप डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकाल लो, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए पहला रो, ये वाला हम कैसे मैट्रिक्स निकालते हैं, सॉरी इसका कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 2 ऐसे रखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर माइनस रखेंगे, 2 के नीचे क्या है -1, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे -1, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम रखते हैं प्लस, फिर ये क्या है हमारा 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 हमारा इस वाले रो में आ रहा है, इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसको भूल जाइए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 2 4, और फिर माइनस, बीच में सब जगह माइनस चलता है, बाहर में शुरू में प्लस, लास्ट में प्लस, इस वाले में माइनस, और बाकी बीच में जो ब्रैकेट में उसमें सब माइनस चलता है, ठीक है। तो हम इस वाले का कर रहे थे, तो देखिए -1 ये मेरा इस वाले रो में आ रहा है, इस वाले कॉलम में आ रहा है, तो इस वाले रोज और इस वाले कॉलम को भूल जाइए, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है आपको, ये -1 और 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 और -2 यहाँ पे लिखेंगे, और माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम देखेंगे, इसका हमारा इस वाले रो में आ रहा है और इस वाले कॉलम में, ठीक है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 -2, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इधर कितना आया था यार, इसका इस तरह से किए थे 1 था, है ना। अब 2 4 में से 1 गया 3, फटाफट इसको अपने कॉपी में सॉल्व करिए और देखिए कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाँ भाई, आप हमसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6 -1 6, तो ठीक है 4 आया, तो सारी चीजें निकल गई। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक रूट है, इसमें हम जो फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है वो हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको फटाफट इरेज कर लेते हैं। एक्चुअली ये प्लास्टिक वाला बोर्ड है ना, तो थोड़ा सा मे भी दिक्कत हो, बट एडजस्ट करिएगा। कैरेक्टरिस्टिक रूट वाला ये वाला मेरा इक्वेशन है, तो हम लिख देते हैं λ³ - p λ² प्लस q λ माइनस a का मॉड। वैल्यू पुट करते हैं, λ³ तो ऐसे ही, p की वैल्यू हमारी क्या आई है 6, λ² प्लस 9, q की जगह 9, लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट कितना है 4 = 0। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के फॉर्म में इस तरह से आ गया। हम क्या करेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए जहां जहां लैम्डा है वहां वहां आपको क्या पुट करना है, ए मैट्रिक्स पुट करना है, ए लिखना है वहां पे, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म था, इस फॉर्म में हमारा आया था, तो हम क्या किए हैं, जहां जहां लैम्डा वहां वहां हम क्या पुट कर दिए, ए पुट कर दिए हैं। देखिए ए पुट कर दिए कि नहीं। इसके बाद हम क्या किए हैं, अब हमको क्या करना है, ये हमको जो दिया हुआ है
हमको LHS इज इक्वल टू RHS लाना है, यानी इस पूरे को सॉल्व करके हमको जीरो की इक्वल लाना है, तभी मेरा वेरीफाई होगा कि ये मेरा कैली हैमिल्टन थ्योरम है। तो पहला मेरा केस क्या बना, a क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो a क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, a क्यूब को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं। तो और a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, a डॉट a, इस तरह से लिख सकते हैं, बताइए। तो a स्क्वायर को पहले निकालेंगे, a की जगह आपका ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, और फिर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब a स्क्वायर ये आ चुका है, a स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि a क्यूब आ जाए, a स्क्वायर में a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसको हम क्या किए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, a स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको नीचे लिख देती हूँ। ये मेरा a स्क्वायर है, a स्क्वायर हम किससे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ये मेरा a स्क्वायर है, a स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तब मेरा a क्यूब आ गया, a क्यूब मेरा यही आया। मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं किया, ये बेसिक चीजें हैं मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप की तो आप क्लास 12 में भी सीख, अगर आपको नहीं आता है, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वादा कर रही हूँ मैं फिर से बना दूंगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये मेरा आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले इक्वेशन रोज पे पुट करते हैं, लेमडा नहीं, a हम वेरीफाई कर रहे हैं ना, तो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4 के मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 से, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मतलब यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये आप LHS लेके चल रहे हैं ना, सॉरी LHS लेके चल रहे हैं, LHS आपको क्या लाना है भैया, 0 लाना है RHS, तो ये मेरा LHS है। तो a क्यूब की वैल्यू क्या आई है, बताइए भाई, यहाँ से सारी वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। तो यार फाइनली हम लोगों ने इस फॉर्म में इसको लिख लिया है, ठीक है। अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो यार आ जाएगा आपका 0, ठीक है। मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये तो आपका दे दिया a क्यूब, अब इसको क्या करेगा, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सिंपल सा चीजें आप भाई पता है मुझे कि आपको ये आता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। तो यार अब हम क्या करने जा रहे हैं, फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। तो आइगन वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, जिस तरह से अभी हम इसके पहले क्या देखे हैं, इसके पहले हम क्या निकाले अभी बताइए भाई, इसके पहले कौन सा टॉपिक, कैली हैमिल्टन थ्योरम चला ना। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम में हमने 5 पॉइंट्स देखे हैं, तो उसमें से हमको वेरीफाई वाला नहीं पॉइंट करना होगा, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो नहीं हमको करना है, बाकी हमको 4 पॉइंट्स का हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो हम चलिए करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक क्या निकालते थे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके बाद हम क्या फाइंड करते थे, रूट्स फाइंड करते थे, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में हम रूट्स का इक्वेशन एक तरह से बस लिख दिए थे, इसमें हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगा हमारा, लैम्डा a माइनस लैम्डा i, ठीक है, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। a हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है, ये रेड वाला तो चल ही नहीं रहा, हमारा क्या मैट्रिक्स दिया, 1 2 3 0 माइनस 2 6 0 0 माइनस 3 माइनस लैम्डा i क्या हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 1 1, यानी जो डायगोनल में हमारा क्या होता है, 0 होता है, बाकी सारे एलिमेंट हमारे, सॉरी डायगोनल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं, उसके अलावा सारे 0 0 0 0, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा होता है। तो अगर इसमें हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा, जी 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा आएगा, और 0 वाले टर्म में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया। अब हम आगे कर लेते हैं इसको, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट फॉर्म यानी मॉड में, तो फिर इसको माइनस करते क्या हमारा आएगा, इसको बताइए भाई, 1 माइनस लैम्डा, ये मेरा 0 0, ये भी मेरा 0 माइनस 2 माइनस लैम्डा, ये हमारा 0 फिर 0 0 माइनस 3 माइनस लैम्डा। बताइए भाई, इसमें और हम कुछ कर नहीं रहे, जो हमारा दिया हुआ बस वही हम लिख रहे हैं, ठीक है।
और इसको मॉड में क्यों करना है, क्योंकि हमको क्या करना है, मॉड में हमको क्या रहता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, मॉड में हमारा 0 रहता है, a माइनस लेमडा आई का मॉड में 0। फिर आप जो लेमडा की जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी जो रूट्स निकालते हैं, आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में से भी करके निकाल सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी यार। कैसे, जैसे 1 माइनस लेमडा, अगर इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो किस तरह से आएगा, इस वाले रोज को छोड़ दीजिए, इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 माइनस लेमडा -3 माइनस लेमडा, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट आपको क्या पता, फॉर्मूला पता है, p माइनस फॉर्मूला क्या है, लेमडा क्यूब माइनस p लेमडा स्क्वायर प्लस क्यू आप कैपिटल में लिखिए जैसे मन करे वैसे, q लेमडा प्लस मॉड ऑफ a यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। p हमारा क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहाँ है, ये वाला, इन सभी का जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस -2 प्लस -3, कितना हो जाएगा 1 -2 -3 1 -5 यानी -4, ठीक है। -4 आ गया हमारा, क्या आ गया p, हम p ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं -4। अब हम क्या निकालें, q हमारा क्या होता है, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, यानी जो आपको डायगोनल दिख रहा है इन सभी का आप क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, माइनर निकाल के उन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले वाले डायगोनल एलिमेंट, ये मेरा पहला डायगोनल एलिमेंट, इसका माइनर निकालेंगे, ये जिस रोज में है जिस कॉलम में, इसको भूल जाएंगे और ये लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरा वाला यानी हमारे ये डायगोनल एलिमेंट है, तो ये जिस रोज में है और जिस कॉलम में है भूल जाएंगे, और जो रहेगा लिख देंगे 1 3 0 -3 लिख देंगे। इसी तरह इसका भी लिख देंगे और क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और निकालेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। इसका कितना आ जाएगा भाई बताओ, 6 आ जाएगा, प्लस इसका कितना आ जाएगा 3, और इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ये मेरा -3 आएगा ना, -3 प्लस इसको ऐसे करेंगे तो -2 यानी 6 -5 यानी 1। क्यों क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, a का मॉड, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। बताइए कितना होगा, तुरंत बताइए। 1 ब्रैकेट और बाकी सारा तो 0 ही है, तो भूल ही जाते इसको। इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं, लिख ही लेते हैं पूरा, 1 -0 प्लस 0। देखिए इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं, पहला रोज पहला कॉलम, ये मतलब ये वाला एलिमेंट किसमें आ रहा है, पहले रोज और पहले कॉलम में, तो इसको भूल जाएंगे और फिर इसका हम माइनर निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना केवल, और ये सब तो कुछ भी आएगा, 0 से मल्टीप्लाई नहीं है तो वही रह जाएगा। इसका मतलब मॉड ऑफ a हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, फटाफट इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, लेमडा क्यूब माइनस p लेमडा का स्क्वायर प्लस q लेमडा प्लस मॉड ऑफ a। सो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको इन सभी की वैल्यू पुट कर देनी है ताकि हम लेमडा की वैल्यू निकाल दें, ठीक है। लेमडा की वैल्यू वही तो हमारी रूट्स होगी ना, जो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे लेमडा की जगह एज इट इज लेमडा क्यूब माइनस p की वैल्यू बताइए, यहाँ से क्या आई है -4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 अगर होगा तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, +4, ये मेरा लेमडा का स्क्वायर प्लस q की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 लेमडा प्लस इसकी वैल्यू हमारी क्या आई है 6। क्या करते हैं इसमें देखिए, ये वाला फॉर्मूला इधर यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बताया वो रूट्स निकालने का, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो अपने कॉपी में माइनस लगा लीजिएगा। तो अब मेरी देखिए इसमें हमको क्या पुट करना है, p की वैल्यू मेरी आ गई है, q की वैल्यू आ गई है, मॉड ऑफ a हम निकाल ही लिए हैं, -6 आया है, सॉरी 6 आया है, ठीक है। तो इसमें पुट कर देंगे लेमडा क्यूब माइनस p लेमडा का स्क्वायर प्लस q लेमडा माइनस में a का मॉड है ना, तो लेमडा की जगह लेमडा क्यूब ही माइनस p की वैल्यू कितनी आई है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में करते चलिए, q की वैल्यू 1 यानी 1 लेमडा माइनस यहाँ पे मॉड a की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, तो हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका हमको क्या निकालना है, लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे ताकि हमको लेमडा की वैल्यू निकल जाए, ठीक है। और यही मेरा रूट्स रहेगा। तो देखिए क्लास 9th में आप कैसे क्या करते थे, अगर यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, हाईएस्ट पावर इसका 3 है, मतलब डिग्री 3 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस वाले में आप किस तरह से निकालते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको रूट्स निकालने बता रही हूँ। देखिए कोई भी रूट्स हो, तो अगर यहाँ पे वेरिएबल क्या चल रहा है, लेमडा चल रहा है, वैसे क्या चलता है, x चलता है, y चलता है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, लेमडा चल रहा है। तो इसका हमारा इस वाले का रूट्स कंफर्म है, या तो लेमडा -1 होता है
या तो लेमडा प्लस 1 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेमडा माइनस 1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लेमडा हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, हाँ। और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, लेमडा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, लेमडा प्लस 1 की वैल्यू 0, तो लेमडा क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ध्यान से समझिए। अब क्या करेंगे, दोनों को एक एक करके इसमें वैल्यू में इस वाले में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, +4 + 1 - 6, तो क्या आ रहा है हमारा पे 6 - 6 = 0। इसका मतलब कंफर्म है कि लेमडा की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, ये इसका रूट है, ठीक है। इन्हीं दोनों में से कोई होता है। अब लेमडा प्लस 1 = क्या आया है, लेमडा = -1 है। अब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरा, -1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट करती हूँ, -1 ही आ जाएगा ना। -1 + 4 -1 - 6 = हमको क्या लाना है, 0 लाना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 + 4 - 6, ठीक है। तो -8 + 4 = -4 आ रहा है। तो ये तो नहीं है, अब इन्हीं दोनों में से मैंने बताया कोई एक होता है। तो एक हमको क्या पता चल गया, लेमडा -1 की वैल्यू हम 0 पुट किए तो लेमडा = 1, तो लेमडा = 1, इस पे हमारा रूट्स निकल गया, एक रूट निकला है। डिग्री कितनी है, 3, हाईएस्ट पावर होता है ना, 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 हमारा रूट्स निकलेगा। अगर क्वाड्रेटिक रहता तो 2 निकलता, ठीक है, लीनियर रहता तो 1 निकलता। इसमें हमारा क्या निकलेगा, इसमें हमारे 3 रूट्स निकलेंगे। तो पहला वाला हमारा निकल गया, पहला हमारा क्या पुट किया है, ये लेमडा = 1 पुट किया है ना, तो ये मेरा लेमडा = 1 पे ये वाला पहला रूट निकल गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करें, अगला रूट्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, लेमडा की वैल्यू हम पहले क्या पुट किए थे, लेमडा -1 रखे हैं तो मेरा 0 आया है, यहीं से ना मेरा लेमडा = 1 आया है, तो ये मेरा इसका रूट्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, लेमडा -1 को 1 से इस वाले को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस वाले को, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, लेमडा क्यूब + 4 लेमडा स्क्वायर + लेमडा -6। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, जो हमारा जिसपे पुट करने से मेरा रूट निकला है, यानी लेमडा -1। लेमडा -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट करते हैं, ये तो आपको आता ही होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, 5 लेमडा का स्क्वायर, देखिएगा कहीं रॉन्ग नहीं हो रहा है, ये करने में तो आप एक्सपर्ट है भाई, +5 लेमडा पुट करेंगे, 5 लेमडा का स्क्वायर -5 लेमडा, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 लेमडा। अब हम क्या पुट करेंगे, +6 पुट कर दे तो 6 लेमडा -6, ये मेरा कट करके क्या हो गया, 0। तो अब इससे ये आपको क्या, इसका यूज करेंगे, ये लेमडा का स्क्वायर +5 लेमडा +6, इससे आप 2 रूट निकाल लेंगे, ठीक है। शुरू में हमारा ये था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो या तो मेरा लेमडा -1 = 0 पुट करेंगे या लेमडा +1 = 0 पुट करेंगे, उन्हीं दोनों में से कोई मेरा रूट होगा, ठीक है। तो हम उससे निकालेंगे, हमको ये पुट करने पे मेरा हम लेमडा = 1 आया है, मेरा ये पुट करने पे मेरा आया है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस वाले को इससे डिवाइड कर देंगे ताकि और रूट निकाले, एक ही निकला है ना। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, लेमडा का स्क्वायर इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 2x + 3x + 6 = 0। लेमडा कॉमन लेंगे तो लेमडा +2 + 3 लेमडा +2 = 0। तो लेमडा +2 और लेमडा +3, ठीक है। एक एक करके 0 को इक्वल पुट करेंगे, लेमडा +2 को पुट करेंगे पहले 0 को इक्वल, तो लेमडा इक्वल कितना आ गया, -3। अब लेमडा +3 को पुट करेंगे 0 को इक्वल, तो मेरा क्या आ गया, लेमडा =-3। और एक तो मेरा ये पहले ही आया हुआ था, तो लेमडा = 1। तो मेरे ये 3 रूट्स निकल गए। तो यार हम निकाल लिए हैं आइगन वैल्यू, जो लेमडा आपका आया है ना वही क्या आपका आइगन वैल्यू है। अब हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा आइगन वैल्यू मेरा जो आया है, ठीक है। अब ना आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वेक्टर के लिए निकालने के लिए हम पहले ही सपोज कर लेंगे x जो है इसको हम सपोज कर लेंगे कि यही मेरा आइगन वेक्टर है, ठीक है। तो x = x1 x2 x3 भी आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में। आइगन वैल्यू हमारा क्या है, लैम्डा है, ठीक है। तो हमारा आइगन वेक्टर निकालने का कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से हम फॉर्म में ला देते हैं। तो ये a - λi, a जो आपका मैट्रिक्स था -λi, a - λi, इस पूरे की वैल्यू आपको क्या है, ये है a - λi
फिर यहाँ पे ब्रैकेट में x ये जो है हमारा आइगन वेक्टर जो हम माने तो x1 x2 x3 इज इक्वल टू ये हमारा जीरो वेक्टर सॉरी जीरो मैट्रिक्स, तो 0 0 0 इस तरह से हो गया। समझ में आया? तो मेरी कितनी आई है, लैम्डा की वैल्यू 3 आई, आइगन वैल्यू मेरी 3 आई है। तो हम पहले निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, सबसे शुरू में मेरी क्या आएगी 1। आप कोई भी पहले निकाल सकते हैं, सबसे पहले निकालते हैं लैम्डा इक्वल टू 1, इसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकालते हैं, आइगन वेक्टर। तो यार चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेते हैं इस वाले में। तो मेरा क्या हो जाएगा बताइएगा भाई, सही से अच्छे से इसको हम करते हैं। 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे लैम्डा है भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये -3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 0 -4। ठीक है, x1 x2 x3 साथ में करते चलिए। यहाँ पे 0 0 0। ठीक है यार, ये भी नहीं चल रहा। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो तो आपको आता है, यानी 0x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0x1 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा ना, -3x2 प्लस 6x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0x1 प्लस 0x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आ गया। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे x1, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में मेरा कुछ होगा। फिर लिखेंगे x2, इसके डिनोमिनेटर में मेरा कुछ होगा। फिर ये हम लिखेंगे x3, इसके डिनोमिनेटर में हमारा कुछ होगा। और यहाँ पे x का बार चलेगा, चले गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे मेरा माइनस लगता है x2 की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इन दोनों में से आपको कोई दो उठाना है, दो इक्वेशन उठाना है। अब ये इसका नाम दे दीजिए a, ये b, ये c, कोई सा भी, या तो आप a b उठाइए, या तो b c उठाइए, या तो a c उठाइए, जो मर्जी वो, लेकिन हम थोड़ा शुरू का ही उठाते हैं, a b उठा लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये मेरा x1 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका माइनर निकालेंगे। माइनर क्या होगा, ये मेरा क्या चलो x1 को छोड़ करके x2 x3 लिखेंगे। x1 को छोड़ देंगे, x2 और यहाँ पे हमारा x3। तो x2 पे हमारा क्या है 2, फिर नीचे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 3, ये देखिए यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे क्या है 6। अब x2 हम निकाल रहे हैं, इसको तो इग्नोर करिए क्योंकि हम c वाला नहीं ले रहे हैं, दोनों में से कोई, इन तीनों में से कोई दो लीजिएगा। तो हम यही दोनों ऊपर वाला लिए हैं। अब देखिए ये x2 को इग्नोर करिए। अब इस वाले में पहले तो इसको तो यार इग्नोर ही कर चुके हैं ना हम, अब इन दोनों में अब x2 वाला ले रहे हैं तो इसको इग्नोर करेंगे। x1 का लिखेंगे कोफिशिएंट और इसका लिखेंगे x3 का। ये मेरा 0 0, यहाँ पे मेरा 3 6, इसका करके बताइए क्या आएगा, खुद से करिए। हो गया, हाँ, तो इसको इग्नोर कर देंगे, इसको तो पहले यार इग्नोर किए हैं, इसको भी इग्नोर कर देंगे। x1 का कोफिशिएंट 0, फिर यहाँ पे नीचे 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे -3। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x1 अपॉन 2 6 12, 12 माइनस 3 3 9, माइनस प्लस इक्वल टू x माइनस का x2 रहता है अपॉन, ये देखिए 0 इंटू 6 करेंगे क्या होगा 0, फिर 0 इंटू 6 करेंगे तो 0 माइनस ये करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये भी 0, तो 0 माइनस 0 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे इक्वल टू यहाँ पे x3 अपॉन, बताइए क्या हो जाएगा, ये भी 0 नहीं हो जाएगा यार, देखो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 माइनस ये। ठीक है, अब तो होशियार है भाई। तो ये मेरा हो गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं और सॉल्व करेंगे। मेरा कितना हो जाएगा 12 9 21 इक्वल टू -x2 अपॉन 0 इक्वल टू x3 अपॉन 0। इसको हमको क्या मिला है, लैम्डा इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में 3 वेक्टर मिले हैं, जिसमें x1 इज इक्वल टू मेरा क्या है 21, x2 इक्वल टू क्या है बताइए, ये तो मेरा 0 है ना, और ये मेरा माइनस कहने का मतलब 0 ही। ठीक है, और फिर x3 बताइए, x3 भी 0 है। अब किसके रिस्पेक्ट में करना, लैम्डा इक्वल टू 2, उसको आप खुद से ट्राई करिए। तो अभी हमने लैम्डा इक्वल टू 1 करके हमने निकाला आइगन वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या पुट करके निकालेंगे -2, इसको आप खुद से ट्राई करिए, पहले वीडियो को पॉज करके। हो गया, हाँ, तो जैसे कि सेम उसी की तरह करेंगे, आंसर आ गया है ना। ठीक है, a माइनस लैम्डा आई, हमको आइगन वेक्टर निकालने के लिए दिमाग में रहना चाहिए a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर x इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमारा रहना चाहिए। तो हमारा a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये है, x हमारा क्या है, हमने 3 माना है ना, 3 वेक्टर आइगन वेक्टर x1 x2 x3 इक्वल टू ये 0 0 हमारा कौन सा वेक्टर, 0 हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। ठीक है, सारे एलिमेंट इसके 0 हो गए। अब यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरा कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब ये हमारा दिया हुआ है एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो 3x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इस तरह से करेंगे। उसी
उसी तरह हम ये सारा भी कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 लिखेंगे। ये x2 हमारा माइनस में रहेगा, अपॉन, सब में अपॉन अपॉन कर देंगे। x1 का माइनस निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 देखिए इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, a और b और ये c। तो हम ये वाले को भूल ही जाते हैं यार, इसको इग्नोर करो, हम इन्हीं दोनों को लिए हैं। तो मेरा ये x1 है, x1 को हम इग्नोर करेंगे। अब क्या क्या पुट करेंगे, 2036, यहाँ पे देखिए 2036। ठीक है, इसको दे देंगे, इग्नोर ही नहीं है। फिर x2 का निकालने के लिए तो यहाँ पे हमको x2 का निकालना है ना, तो इसको इग्नोर करेंगे, x1 का पुट करेंगे 30, x1 और x3 पुट करेंगे 3036। उसी तरह हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 जा 12 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे तो 0 ही आएगा, तो 12 में से 0 गया 12, तो ये मेरा 12 आ गया। इसी की तरह 6 3 18, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 3 0 से 0, 0 माइनस 0 0 आ गया है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा ये आ गया। तो यार जैसे हम और सारे लेमडा की वैल्यू पुट करके निकालने हैं, वैसे ही हमको ये भी वाला पुट करके निकालना है, तो हम इसको भी वैसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, हम हमारा इस फॉर्म में किस फॉर्म में होना चाहिए, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए आइगन वेक्टर निकालने के लिए। तो a माइनस लेमडा आई ये है, ठीक है, इंटू एक्स, एक्स हमारा क्या है, x1 x2 x3, 3 वेक्टर 3 हम माने हैं ना, x1 x2 x3 आइगन वेक्टर हम 3 माने हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसको यार लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो ये आ गई आपकी। ठीक है, फिर इसी तरह ये एज इट इज इसको पुट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यार जैसे वो सारा करते हैं उसी तरह से ये भी करेंगे। इसका क्या कर देंगे, इन सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड लगा देंगे, जैसे बीच बीच में ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे 4x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, ठीक है, इक्वल टू 0। इसी तरह से हम ये भी सारा कर लेंगे। आगे मेरा क्या कॉन्सेप्ट होगा, आगे मेरा होता है x1, ठीक है, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3, x2 को नेगेटिव कर देंगे और सबके नीचे अपॉन लगा देंगे। अपॉन करने के बाद हम माइनर निकालते हैं, तो हमारा इस टाइप का कुछ हो जाता है। तो x1 हमारा है, तो x इन दोनों में से यार कोई भी ले सकते हैं ना, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है। c वाले को इग्नोर कर देते हैं, दो कोई लेना रहता है। तो हम क्या लिए हैं, हम ये दोनों लिए हैं। x1 हमको निकालना है, तो x1 वाले को भूल जाएंगे और इन दोनों का कोफिशिएंट लिखेंगे, यानी x2 का 2, फिर x2 का नीचे वाला 1, फिर ठीक है, तो 2136 ऐसे ही उसका भी लिखेंगे, ऐसे उसका भी लिखेंगे। ठीक है, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 6 2 जा 12 माइनस 3 9, इसी तरह 4 6 जा 24 माइनस ये 0 मल्टीप्लाई 3, ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब 24 ही। फिर ये हम करेंगे 4 1 जा 4 माइनस 0, इसका मतलब 4। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा इस तरह से आ जाएगा। x1 की वैल्यू ये इसके रिस्पेक्ट में हमारी x1 क्या आया है, 9 आया। x2 हमारा माइनस 24, क्यों, क्योंकि ये x2 हमारा क्या है, माइनस 24। अरे भाई x2 माइनस x2 इज इक्वल टू 24 है, तो x2 इज इक्वल टू माइनस 24 नहीं हो जाएगा, तो वही तो है। ठीक है, और x3 इज इक्वल टू 4। तो यार ये हम निकाल लेंगे अपना आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। ठीक है, तो ये 1 शॉर्ट वीडियो था। अगर इसमें आपको कोई डाउट हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिएगा, और साथ ही जो भी इसमें मुझसे अगर छूट गया होगा तो बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सो थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस।